नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। 3 अगस्त 2020 रक्षाबंधन के दिन कुंभ राशि के जीवन में ये घटना होकर रहेगी, अब नहीं टाल सकते। जी हाँ दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। बहुत सी जगहों पर इसे राखी पूर्णिमा भी कहते हैं। यह पर्व भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है, इसीलिए पूरे भारतवर्ष में यह खासा लोकप्रिय है। इस दिन सभी बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रंग बिरंगी राखी बांधती है और उनकी सुख समृद्धि की कामना करती है। वही भाई भी अपनी बहनों को उनकी रक्षा का वचन देते हैं। आज हम आपको इस वीडियो में साल 2020 रक्षाबंधन पर्व की शुभ तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त व कुंभ राशि के जीवन में कौन सी घटना होकर रहेगी और इस खास दिन आपको कौन से उपाय करने चाहिए, इसके बारे में हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले जान लेते हैं रक्षाबंधन 2020 की शुभ मुहूर्त के बारे में। साल 2020 में रक्षाबंधन का पर्व 3 अगस्त सोमवार के दिन मनाया जाएगा। पूर्णिमा तिथि शुरू होगी 2 अगस्त रविवार रात्रि 9:28 पर। पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 3 अगस्त सोमवार रात्रि 9:28 पर। रक्षा सूत्र बांधने का शुभ मुहूर्त होगा 3 अगस्त सोमवार प्रातः काल 9:28 से लेकर रात्रि 9:17 तक रहेगी। मुहूर्त की कुल अवधि 11 घंटे 49 मिनट की होगी। भद्रा काल समाप्ति का समय होगा प्रातः काल 9:28 पर। तो दोस्तों, आइए अब जान लेते हैं कुंभ राशि के जीवन में कौन सी घटना होकर रहने वाली है। सबसे पहले जान लेते हैं कुंभ राशि वालों का सामान्य राशिफल के बारे में। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए यह रक्षाबंधन का दिन सामान्यतः काफी बेहतर दिखाई दे रहा है। यदि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण को छोड़ दिया जाए तो अन्य लगभग सभी क्षेत्रों में आपके लिए अनुकूल परिणामों की उम्मीद की जा सकती है। स्वास्थ्य के मोर्चे पर आप थोड़े कमजोर पड़ेंगे, इसीलिए स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा ध्यान दें। इस दिन आपको अच्छी यात्राओं पर जाने का मौका भी मिलेगा। यह यात्राएं आपके करियर के लिए काफी महत्वपूर्ण भी होगी और इनसे आपको सफलता प्राप्ति होगी। व्यापार में मजबूती आएगी और आपके कार्य में स्थायित्व आएगा। तो दोस्तों, अब आइए जान लेते हैं कार्य क्षेत्र में कौन सी घटना होकर ही रहने वाली है। रक्षाबंधन का दिन आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली रहने वाला है। आपके सभी काम सरलता से पूरे होंगे और आपका मानसिक तनाव भी कम होगा। व्यापारी वर्ग अच्छे मुनाफे की उम्मीद कर सकते हैं। कुछ बड़े ग्राहकों से आपका संपर्क हो सकता है। वही दूसरी ओर अगर आपके जीवन साथी आपके काम से जुड़े हुए हैं तो उनकी समझदारी से आपको कोई बड़ा फायदा भी हो सकता है। पैसों की स्थिति मजबूत रहेगी। यदि आप पैसों से जुड़ा कोई काम करने की सोच रहे होंगे तो इसके लिए यह समय बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। करियर की बात की जाए तो यह दिन आपके पक्ष में नजर आता है। स्थिति आपके लिए अनुकूल रहेगी और कार्य क्षेत्र में आपकी धाक जमेगी। परिवार की स्थितियों का असर आपके काम पर पड़ सकता है, इसीलिए उन चिंताओं को घर पर ही रहने दे और काम में अपना पूरा ध्यान लगाए। आपके वरिष्ठ अधिकारियों से संबंध आपके अच्छे बनेंगे। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों के प्रेम व वैवाहिक जीवन में कौन सी घटना जो हर हाल में होकर ही रहने वाली है। प्रेम के मामलों में आपको मिले जुले परिणामों की प्राप्ति होगी। बृहस्पति की कृपा से कुछ लोगों को प्रेम विवाह की सौगात मिल सकती है। हालांकि उनकी राह उतनी आसान नहीं होगी, फिर भी चुनौतियों का सामना करके वे अपने प्रियतम को प्रेम विवाह के लिए राजी कर लेंगे और दोनों के बीच प्रेम विवाह की संभावना बढ़ जाएगी। इसके अतिरिक्त जो लोग अभी तक सिंगल है उन्हें भी उस दौरान किसी खास व्यक्ति से मिलने का मौका मिल सकता है जो उनके जीवन में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लेगा और उनकी लव लाइफ चल पड़ेगी। यदि आप शादीशुदा है तो इस दौरान आपका जीवन साथी आप दोनों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अत्यधिक प्रयास करेगा, चाहे वह आर्थिक तौर पर हो और चाहे वह सामाजिक अथवा मानसिक स्तर पर हो। हर तरह से वे आपके लिए बेहतर प्रयास करेंगे और यह एक सच्चे जीवन साथी की पहचान होती है। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं आर्थिक जीवन में
कौन सी घटनाएं जो हर हाल में होकर ही रहने वाली है। कामकाज के मोर्चे पर यह दिन आपके लिए शुभ रहेगा। किसी बड़े बदलाव का संकेत मिल रहा है। आपको किसी बड़े प्रोजेक्ट को लीड करने का मौका भी दिया जा सकता है। अगर आप ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं तो आपको उम्मीद से कुछ कम फायदा मिलेगा। हालांकि आपको निराश होने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको अच्छे फल की प्राप्ति हो सकती है। छोटे भाई बहनों से आपको यथासंभव सहायता मिलेगी और इस दौरान आपके मित्र भी आर्थिक तौर पर आपकी मदद करेंगे। खर्चों पर नियंत्रण रखने से आपकी स्थिति बेहतर होगी और पहले के मुकाबले खर्चों में कटौती होगी। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं स्वास्थ्य राशिफल में कौन सी घटनाएं जो होकर ही रहने वाली है। स्वास्थ्य की संभावनाओं पर नजर डाली जाए तो इस दौरान कोई परेशानी आपको स्वास्थ्य कष्ट दे सकती है, जो विशेष रूप से देवगुरु बृहस्पति की वजह से हो सकती है। मुख्य रूप से आप में मोटापे की वृद्धि की संभावना है। अत्यधिक वसा युक्त भोजन करने से दिक्कतें आ सकती है। इसके अतिरिक्त आंखों की समस्या हो सकती है तथा आमतौर पर आपको कब्ज की शिकायत भी हो सकती है। हालांकि कोई बहुत बड़ा रोग इस दौरान होने की संभावना नहीं है, लेकिन यदि पहले से कोई बीमारी चली आ रही है तो उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। इसीलिए अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतना आपके लिए आवश्यक होगा। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं पारिवारिक जीवन में कौन सी घटनाएं जो हर हाल में होकर ही रहने वाली है। परिवार में यह दिन काफी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इस दौरान कुछ लोग अपने व्यवहार से आपका दिल जीत लेंगे तो कुछ लोगों का सही रंग आपके सामने आएगा। अर्थात परिवार के लोगों का आपसी तालमेल इस दौरान परखा जाएगा और यह परखने वाले शनिदेव होंगे। आप अपने परिवार के प्रति इस दौरान काफी सचेत रहेंगे और घरेलू आवश्यकताओं पर पूरा ध्यान देते हुए घरेलू खर्चे भी करेंगे। माता पिता का स्वास्थ्य भी मिश्रित परिणाम देगा, अर्थात उनकी सेहत खराब भी होगी और ठीक भी होगी। ऐसा पूरा दिन चलता रहेगा। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं रक्षाबंधन पर कौन से करे सरल से उपाय जिससे आपको मिले सुख और समृद्धि। सबसे पहला उपाय, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु खराब स्थिति में चल रहा है तो ऐसे में आप रक्षाबंधन पर 11 नारियल पानी वाले अपने सिर के ऊपर से उतारकर किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। इसके अतिरिक्त अगर चंद्र ग्रह खराब स्थिति में है तो दूध से चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए और वहां पर बैठकर ओम सोमेश्वराय नमः का मंत्र जाप कीजिए। इसके पश्चात आप दूध का दान अवश्य करें। दूसरा उपाय, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष है तो ऐसे में रक्षाबंधन पर सांप की पूजा करें और चांदी की डिब्बी में शहद भरकर किसी सुनसान स्थान पर गाड़ दे। तीसरा उपाय, अगर आप अपने शत्रुओं से छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हनुमान जी को चोला अर्पित कीजिए और गुड़ भोग लगाए और गुलाब के पुष्प हनुमान जी को अर्पित करें। तो दोस्तों, इस तरह आप जान चुके होंगे कि रक्षाबंधन पर कौन से उपाय करने से मिलती है सुख और समृद्धि। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई विचार या सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।